ये जसोदा माता की मनोकामना की जगह ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का स्वस्तिक चिन्ह है। तो ये जसोदा मैया की मन्नत की जगह है। जो लोग यहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं तो जसोदा मैया उनकी पूरी करती है मनोकामना। पंडित जी, एक कमल का एक ये भी तो था कि हाँ, विष्णु जी का अष्टकमल। अष्टकमल और हाँ। कमल पर ही श्री कृष्ण भगवान को लाया गया था वो। हाँ। इसी को लेकर के वसुदेव जी वहां ले गए मथुरा। वसुदेव जी उनको ट्रांसफर किया कि मेरे को इस पर लेके जाओ। ये कन्हैया बोले कि मैया से, मैया की मनोकामना की जगह उस पर मैं जाऊंगा गोकुल से, मथुरा से पार होकर के गोकुल के लिए। ये ब्रिज मंडल यहाँ से स्टार्टअप किया था भगवान ने। ये देखो ना, ये भगवान का चिन्ह का दर्शन है। ये भगवान की आंखें हैं और ये भगवान का मस्तक है और ये जो भगवान की कमर है ये दूध चलाने वाली रस्सी है, सुन लो ध्यान से। और ये बाल बांधने वाली रस्सी है जसोदा मैया का। और ये राधा जी का लहंगे का नारा है जो भगवान को बंधन। ये वृक्षों का निशान है, इसमें चिन्हों के निशान है और ऐसे ये वृक्षों का निशान है। और ये जो है ना नाभि है, ये शरीर नाभि से शरीर बनकर के तैयार होता है और नाभि से ही लास्ट होता है। तो यहाँ पर अनुभव करने का विषय है। तो ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का स्वस्तिक चिन्ह है। बोलो गोविंद भगवान की। और हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज जो कि मैं जगह पर आया हूँ वो जगह है उखल बंधन। तो आप जो कि देख सकते हैं। तो दोस्तों उखल बंधन जो कि वह जगह है जहाँ पर जो कि श्री कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा मैया जी ने उनको जो कि उखल से बांधा था। तो दोस्तों आज किसी वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ उखल बंधन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं उखल मंदिर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यही रोड जो कि जाता है उखल बंधन के लिए और मैं आपको ले चलता हूँ उखल बंधन आश्रम जो कि यहाँ पर है। तो दोस्तों यही है श्री उखल बंधन प्राचीन मंदिर जो कि 84 कोस परिक्रमा और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री उखल बंधन आश्रम पुरानी गोकुल महावन। और चलते हैं अभी इसके अंदर और आपको दिखाते हैं उखल बंधन। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ मंदिर और आप देख सकते हो इसमें जो कि लगी हुई है कृष्ण जी की मूर्ति और यहाँ पे जो कि यज्ञ वगैरह होता है तो ये इसी के लिए लगी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुत्रेष्ठ यज्ञशाला। तो दोस्तों उखल बंधन का जो है कि विषय और जो कि हिस्ट्री है तो मैं जो कि बाबा से जो कि पूछता हूँ और बाबा मेरे को बताते हैं उखल बंधन की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों अभी जो कि हमको बाबा बताएंगे कि उखल बंधन का क्या है रहस्य और क्या है हिस्ट्री। तो दोस्तों ये जगह ये उखल है जिससे देश विदेश से लोग यहाँ इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। ये 4.5 फुट का है। ये जमीन के अंदर में खड़ा हुआ है। ये कश्यप मुनि बनकर के यहाँ तपस्या किया था। तो ये भी कहते थे कि मेरे को कल उखल बना देना। विष्णु भगवान बोले कि मैं तेरे को उखल बना देता हूँ जिसके ऊपर में कृष्ण भगवान चढ़ करके मटकी तोड़ेंगे, माखन चोरी करेंगे, तब तेरा कल्याण होगा। तो माता जसोदा ने भगवान को यहाँ बांध रही थी। 9.5 लाख गाय की रस्सी आ गई और मात्र 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। तो भगवान बोले कि मैया मेरे को प्रेम से नहीं बंधन कर रही है, तो क्रोध से बंधन कर रही है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। तो माता जसोदा मैया बोली कि लाला मैं तो बोली कि लाला मैं तेरे को प्रेम से बंधन कर रही हूं। तो भगवान बोले कि मैया ये तुम्हारे आंसू जो निकल रहे हैं ना, ये तो क्रोध के आंसू निकल रहे हैं, गुस्से के। तो जसोदा मैया बोली नहीं लाला, ये तो मेरे भक्ति के आंसू हैं। क्रोध के आंसू अलग होता है और भक्ति का आंसू अलग होता है। जो ये भक्ति का आंसू आज ध्यान से सुन लो, ये गोकुल में अच्छी बात है सुनने को मिल रही है, भागवत में नहीं मिलेंगी, यहाँ ब्रज में सुनने को मिलेंगी। जो भक्ति के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं और क्रोध के आंसू गर्म होते हैं। जो भक्ति के आंसू होते हैं ना, इस साइड से निकलते ठंडे निकलते हैं, वो कम निकलते हैं जब कन्हैया की कृपा होती है, भक्ति को में कोई खुशी होती है, जिसे के पुत्र प्राप्ति के लिए, शादी के लिए, और जो भी किसी के नौकरी चाकरी में नौकरी लगने से तब कन्हैया प्रवेश हो जाते हैं, तब भक्ति के आंसू निकलते हैं कि हे कन्हैया गोकुल वाले, हमारा जीवन लग गया आपकी सेवा में, तुमने हमारी मनोकामना पूरी की। तो ये जसोदा मैया की मनोकामना की जगह। तो भगवान बोले कि मैया जो क्रोध के आंसू होते हैं वो सामने डायरेक्ट निकलते हैं। तो भगवान बोले कि मैया मैं इतना रस्सी से नहीं बंधूंगा, केवल मैं तो प्रेम डोरी से बंधूंगा। तो जसोदा मैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए कि दूध चलाने वाली रस्सी लेकर के आओ और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आओ, तब मेरे को बंधित करो। तो यहाँ भगवान को दीपावली के दिन यहाँ कृष्ण को बंधन किया और यहीं से कृष्ण का नाम क्या हुआ, दामोदर। दाम कहते रस्सी, उधर माने पेट, कृष्ण का नाम यहीं से दामोदर हुआ। तो यहाँ पीछे दोनों पेड़ बनकर के तपस्या कर रहे कुबेर भंडारी के जो पुत्र थे नलकुबर मणिग्रीव। तो नारद जी बोले कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ।
तो ये बोले हम लोग कहाँ बने कि नंद महाराज के आंगन में जाकर के पेड़ बन जाओ। तो ये सुबीरे क्या बोलते हैं कि हे नंद के लाला, तुमने पूतना बकासुर राक्षस का तो उद्धार कर दिया, कभी हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान बोले कि आज दीपावली का दिन है और मावस्या का दिन है, आज इनका उद्धार कर देते हैं। तो भगवान यहाँ से ओखली को खींच के ने पीछे ले गए। तो भगवान के चढ़ लगने से, उखल लगने से यहाँ दोनों पेड़ गिर गए थे। तो जब पेड़ गिर गए ना, तो यहाँ शंकर ब्रह्मा नंद महाराज घबरा गए। सभी शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों का वर्षा करी, और यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ नाक भी रगड़ी थी। ऐसे घर में बोल देते हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे, तुम लोग यहाँ नाक रगड़ दोगे तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ओखल का जल है ना, ये जल भक्त लोग आंख में लगाते हैं, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये हमारी दिव्य दृष्टियां शुद्ध करना। जब तक दृष्टि शुद्ध नहीं है तो कृष्णा की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ दृष्टि शुद्ध होती है, और यहाँ माथा लगाते हैं, यहाँ माथा लगाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु हमारा अहंकार नष्ट करना। अहंकार होता है ना, भक्ति का भी अहंकार होता है, और प्रॉपर्टी का भी अहंकार होता है, और अपना शरीर का भी अहंकार होता है। तो यहाँ अहंकार नष्ट होता है। भगवान क्या बोलते हैं, भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा, गोकुल में भी कृष्ण विराजते हैं और भागवत में भी कृष्ण विराजते। यहाँ जो लोग भक्त लोग यहाँ आते हैं सच्चे भाव से, मन से, तो यहाँ कन्हैया गोकुल वाले ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो पंडित जी वैसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो उखल है जी जी कश्यप मुनि बने थे, मुनि थे जी। तो ये इतनी बड़ी थी कि ये आधा जमीन के अंदर में खड़ी हुई, 4.5 फुट का है। ये आधा जमीन के अंदर में खड़ी हुई है। ये अपने आप ही जाती है। हाँ हाँ, ये ऐसा है कि हम लोग हमने देखा था बचपन से, इतना बड़ा था ये उखल, और ये भी उतना बड़ा था। और यहाँ पर जो आधे को एक तिल नीचे को ये जा रहा है अंदर। अच्छा, ये क्या है पंडित? ये जो है ना, ये ब्रिज मंडल यहाँ से स्टार्टअप किया था भगवान ने। ये देखो ना, ये भगवान का चिन्ह का दर्शन है, ये भगवान की आंखें हैं, और ये भगवान का मस्तक है, और ये जो भगवान की कमर है, ये दूध चलाने वाली रस्सी है, सुन लो ध्यान से, और ये बाल बांधने वाली रस्सी है जसोदा मैया का, और ये राधा जी का लहंगे का नारा है जो भगवान को बंधन। ये वृक्षों का निशान है, इसमें चिन्हों के निशान है, और ऐसे ये वृक्षों का निशान है। और ये जो है ना नाभि है, ये शरीर नाभि से शरीर बनकर के तैयार होता है, और नाभि से ही लास्ट होता है। तो यहाँ पर अनुभव करने का विषय है। तो यहाँ एक बार आने का विषय नहीं है। यहाँ उखल बंधन स्थान पर बार बार आते रहेंगे तो कृष्णा भक्ति देते रहेंगे, सुख शांति देते, धन भी देंगे। तो भगवान तो तुम्हारी भावना के हो गए। तब यहाँ दोनों पेड़ गिर गए, तो नंद महाराज क्या बोले कि ओ हो अमर देवता हो, तुम्हारी कृपा से मेरो लाला बचको, और गाय की कृपा से। तो नंद महाराज बोले कि सबकी मीटिंग करी, पंचायत किया कि नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देता हो, तुम्हारी कृपा से मेरो लाला बचको, मैं तुम्हारे लिए एक दूध देने वाली गाय देता हूँ। जितने ब्राह्मण हैं सब ब्राह्मण आ गए और यहाँ पंचायत करी। तो नंद महाराज से बलराम जी बोले कि नंद महाराज ये क्या कर रहे हो? मान क्यों कि ये सारे जो 9 लाख गैया हैं और ये 7.5 किलोमीटर में घर बना हुआ है हमारा, हम कहाँ रहेंगे? तो नंद महाराज बोले कि लाला बलराम, मेरो लाला यहाँ कन्हैया सुखी नहीं है तो मेरा रहना बेकार है, यहाँ से चलते हैं ब्रज मंडल स्टार्टअप करते हैं। क्यों कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो जो यमला अर्जुन नाम के जो वृक्ष थे ना, वो 3.5 किलोमीटर दूर से दिखते थे। तो बोलते नंद महाराज का घर कौन सा है? कि वो यमला अर्जुन नाम के जो वृक्ष हैं वो नंद महाराज का घर है। तो बोले एक नंद महाराज बोले कि यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये गोकुल गांव इस तरह था, ये सटे हुए वृक्ष थे, सूर्य की किरण भी नहीं आती थी यहाँ पर। इतना बड़ा गोकुल था और इतने बड़े वृक्ष थे कि ये सूर्य की किरण भी नहीं आती थी यहाँ पर। इतना बड़ा घोर जंगल था, सबसे बड़ा गोकुल महावन। तो नंद महाराज बोले कि मेरा लाला यहाँ सुखी नहीं है तो मेरा रहना बेकार है। तो नंद महाराज ने यहाँ 9 लाख गाय दान कर करके तब ब्राह्मणों को अन्न दान किया और दक्षिणा भी दी कि मेरे लाला की कृपा भजन करना कि आगे की कोई संकट नहीं आवे। तो नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा भजन करना मेरे लाला को कोई संकट नहीं आवे। और नंद महाराज बोले कि हम लोग ब्रज की स्थापना यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ब्रज की स्थापना कर रहे हैं। जो भक्त लोग यहाँ आएंगे तो उनके भगवान यहाँ से कल्याण करते रहेंगे। तो भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा, गोकुल में भी कृष्ण विराजते हैं और ये भागवत में भी कृष्ण विराजते हैं। यहाँ आने से ना एक घर में भागवत का फल प्राप्ति होता है। और जो घर में भागवत कराते हैं ना तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्चा पड़ता है। तब ये कन्हैया जाते हैं मुरली मुकुट वाले गोकुल से ये भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। ये वो जगह है, यहाँ से भगवान भक्ति देते हैं, धन भी देते हैं, सुख शांति देते हैं। और जो लोग भगवान यहाँ जो भगवान को माता जसोदा बांध रही थी, किस प्रकार से बांध रही थी? प्रेम में बांध रही थी। तो भगवान कहते हैं ना, माँ के काल से डरो अत भारी और सो उखल बांधो में तारी। भगवान से काल भी डरते थे, माँ के प्रेम में आकर के यहाँ भक्तों को उखल में बंधन किया। ये वो स्थान है, मनमोहन प्रभु का स्थान है
कि मनमोहन के भक्त के पास में, जो भगवान के पास में आता है, मनमोहन प्यारे के पास में जो आता है, उसको भगवान सीने से लगाए जाते हैं और उसके दुख दूर मिटाए जाते हैं। भक्ति कैसी है? दो प्रकार की भक्ति है, एक दिखावा भक्ति ज्यादा चल रहा है और एक करुणा भक्ति अलग है। करुणा भक्ति अलग है और दिखावा भक्ति अलग है। जो करुणा भक्ति वाला है वो उसको भगवान यहाँ भक्ति देते हैं, सुख शांति देते, मनोकामना पूरी करते हैं। और दिखावा वाला भक्ति है, भगवान उसको बाहर से निकाल देते हैं गेट से कि बेटा मेरे तो दर्शन करने की योग्यता तो नहीं है। तो यहाँ एक बार आने का विषय नहीं, यहाँ बार बार आने का विषय। तब यहाँ नंद महाराज और सारे ब्रज मंडल 84 कोष, ये ब्रज की स्थापना की थी। ये ब्रज मंडल केंद्रम गोकुल है, जिसे कि नाभि से शरीर बनकर के तैयार होता है, नाभि से लास्ट होता है। तो नाभि से शरीर बनता है और नाभि से लास्ट होता है। जो जैसे हम लोग एक आंख को निकाल देंगे ना, तो हम लोग एक आंख से देख सकते हैं, और एक कान को भी निकाल देंगे हम एक कान से सुन सकते हैं। यदि हम लोग एक पैर को भी निकाल देंगे, पैर को, तो हम एक पैर से चल भी सकते हैं। हाँ, और यदि हम लोग एक हाथ को भी निकाल देंगे तो एक हाथ से हम लोग काम कर सकते हैं। मगर हम लोग नाभि को निकाल देंगे ना, तो एक पल भर की जीवत नहीं रह सकती। जैसे रावण के यहाँ पर, रावण के शरीर में कहाँ था अमृत? नाभि में। तो किसने बताया था? विभीषण जी ने बताया कि वह ऐसे नहीं मरने वाला है रावण। वन क्या मरेगा? रामचंद्र को बताया कि इसके नाभि के अंदर में बाण को मारो तो ये मर जाएगा, वो जल जाएगा, तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे शक्ति कहाँ है? नाभि के अंदर में है। तो ये बोलो भक्त लोग यहाँ आए और इस वीडियो को देखें और यहाँ आकर के भक्त लोग आकर के मन की इच्छाएं पूरी करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। कामना की जगह यहाँ जसोदा मैया है ना, दीपदान जलाती थी, 108 दीपदान जला करके जाती थी। किस लिए? कि मेरे को लाला की प्राप्ति हो जाए। तो शंकर ब्रह्मा जी आए, बोले कि अरे मैया तेरो लाला कहाँ है? तो जसोदा मैया बोली मेरा लाला नहीं है, मेरी तो 60 साल की उम्र हो गई, कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। तो जसोदा मैया से बोले मैया तेरे लाला की प्राप्ति होने वाली, तेरे मस्तक में बहुत बड़े लाला की प्राप्ति होने वाली। तो जसोदा मैया बोली कि तुम लोग भांग खा के आए हो क्या? ऐसा हंसी मजाक कर रहे हो मेरे घर में आकर के? नहीं मैया, तू ये विष्णु जी का अष्टकमल है और गणेश जी का चिन्ह है, इसका पूजन कर, अब से कर, तब कन्हैया की प्राप्ति होगी। तो ये जसोदा माता की मनोकामना की जगह, ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का शस्त्र चिन्ह है। तो ये जसोदा मैया की मन्नत की जगह है। जो लोग यहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं तो जसोदा मैया उनकी पूरी करती है मनोकामना। कमल का एक ये भी तो था, हाँ, विष्णु जी का अष्टकमल, अष्टकमल, हाँ, कमल पर ही श्री कृष्ण भगवान को लाया गया था वो। हाँ, इसी को लेकर के वसुदेव जी वहां ले गए मथुरा। वसुदेव जी उनको ट्रांसफर किया कि मेरे को इस पर लेके जाओ। ये कन्हैया बोले कि मैया से, मैया की मनोकामना की जगह उस पर मैं जाऊंगा, गोकुल से, मथुरा से पार होकर के गोकुल के लिए। तो ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का शस्त्र चिन्ह है। बोलो गोविंद भगवान की। और आओ ये दर्शन करवाओ। ये पीपल का झाड़ है, सब पीपल में भगवान बोले कि मैं ही हूँ। नीम, पीपल और जो नीम है, आम है, अमरूद है, जो वृक्षों में सबसे बड़ा ये वृक्ष जो पीपल में वास करते हैं कृष्ण भगवान। तो ये जो है ना, ये चला आ रहा है, 40 साल से चला आ रहा है। ये हट जाएगा, इसके बाद में ये नीचे से निकल करके आ रहा है। ये कल्प वृक्ष बोला जाता है, इसको कल्प वृक्ष बोला जाता है। तो भगवान भी यहाँ आते थे, गाय चरा करके आते थे, तो यहाँ विश्राम करते थे। तो भगवान से बोले कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे कन्हैया गोकुल वाले, हमारे को वरदान दे दो। तो भगवान बोले कि फल और फूल हो। तो भगवान बोले कि जो भक्त लोग आएंगे उसका आपको दर्शन करेंगे, नमन करेंगे। तो जो नंद महाराज बोले कि हम लोग गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए चलते हैं। तो नंद महाराज बोले कि हम लोग वृद्ध शरीर है, हम लोग चल नहीं सकते हैं। तो नंद महाराज से बोले कन्हैया से कि तुम लोग गोकुल में ही ब्रज की स्थापना कराओ गिरिराज जी की, तो हम लोग यहीं परिक्रमा कर लें। तो कहते हैं गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण में रखना लाज हमारी। तो ये गिरिराज जी का भी दर्शन है। ये जो लोग 7 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं करते, यहाँ 2 परिक्रमा करने से गिरिराज जी यहीं से भगवान को फल देते हैं। तो ये गिरिराज जी का तपोस्थली का दर्शन है। यहाँ भगवान ने गिरिराज जी की स्थापना करी। कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की। और देखो ये वो स्थान है यहाँ पर राधा जी को मालूम पड़ गया कृष्ण भगवान के ऊपर में 2 पेड़ गिर गए। तो राधा जी भगवान से यहाँ मिलने के लिए आई। तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ? लोग समझते बरसाना नहीं हुआ था। तो यमुना जी के तट पर राधा जी का जन्म हुआ था। यहाँ से 6 किलोमीटर, गोकुल से 6 किलोमीटर है, रावल गांव पड़ता है, यमुना जी के तट पे है। तो वृषभान जी जो थे वो रोजाना नित्य ध्यान करने जाते थे 4 बजे यमुना जी में। तो वहाँ जाकर के प्रार्थना करते थे कि मेरे घर में कोई पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि मेरी वंश की वृद्धि हो। तो वहाँ जाकर के 4 बजे मथुरा की साइड से कमल का फूल बह करके आ रहा था। तो वृषभान जी की दृष्टि
कमल के फूल पे गिरी तो वहाँ जाकर के वहाँ राधा जी प्रकट हुई थी। तो राधा जी का जन्म रावल के अंदर में हुआ था। वो लोग समझते वर्षा नहीं हुआ, तो वहाँ उसके बाद में जाकर के वहाँ जाकर के स्थापना कराया वृषभान जी ने वहाँ जाकर के। तो वो बाद का है। और ये रावल है, यहाँ से 6 किलोमीटर दर्शन है। और यहाँ राधा कृष्ण का मिलन, जो पत्नी यहाँ आती है, यहाँ दोनों जनों माथा लगाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम दोनों एक रहें। जो पत्नी दोनों झगड़ा करती रहेंगी तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। क्यों कि आजकल क्या है कि पत्नी जो है ना, गाड़ी के 2 पहिए हैं, और यदि रोड पे दोनों गाड़ी पहिए चलते रहेंगे तो गाड़ी रोड पे दौड़ती रहेगी। यदि एक नीचे उतर गया तो लाना दिक्कत पड़ेगा। तो यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ था, ये वो जगह है। बोलो गोविंद भगवान की। और देखो ये स्थान देख रहे हो, नीचे में गड्ढा है। यहाँ पर 2 पेड़ खड़े हुए थे, कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव, जो नारद जी ने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो यहाँ भगवान ने उखल को खींच करके वहाँ से लेकर के यहाँ लेकर के आए, तो यहाँ दोनों पेड़ों का उद्धार किया। जब यहाँ पेड़ गिर गए ना, तब फिर शंकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान के चरणों में नाक रगड़ी थी। ये वो जगह, ये नंद महाराज का दर्शन है। यहाँ नंद महाराज ने 108 ब्राह्मण को बिठा करके यहाँ यज्ञ कराया गया था। ये पुत्रेष्टि यज्ञ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पुत्र कामीसी यज्ञ कराया गया था। तो नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, तुमको मैं रोजाना भोजन कराऊंगा चकाचक, मेरे लाला के नाम से यहाँ यज्ञ करो। तो 1.25 महीने के लिए अनुष्ठान लिया था नंद महाराज ने। तो रोजाना नंद महाराज यहाँ यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन करा करके भेजते थे। तो नंद महाराज बोले कि जाओ ब्रजवासियों, देख करके आओ ब्राह्मण लोग कहीं भोजन खा करके लड्डू पेड़ा चकाचक दक्षिणा भी दे रहा हूँ, और कहीं दोपहर में सो तो नहीं जाते हैं। तो नंद महाराज बच्चों को भेजा, जब बोले बच्चे कि नंद महाराज कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। मानी क्या हो रहा है कि वो तो ऐसा बोल रहे हैं नंद के यहाँ लाला होवे, लाडू का सेवन हुए। तो नंद महाराज बोले कि यही तो मेरा यज्ञ हो रहा है। जो खुशबू थी ना सुगंधी, वो आकाश में भ्रमण कर रही थी। वो क्या देख रही थी कि नंद महाराज का घर कौन सा है और माता जसोदा मैया कौन सी हैं। तो नंद महाराज जसोदा मैया देख करके वो खुशबू कहाँ से प्रकट हुई थी, नाक में होकर के खुशबू अंदर जाने लगी। तब नंद महाराज के यहाँ कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। तो ये जसोदा मैया की यहाँ पुत्र कामनी की स्थान है, यज्ञ कुंड है। यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ भी होता है, जिसके बच्चे नहीं होते तो यहाँ यज्ञ कराने से पुत्र कामीसी यज्ञ भी होता है। तो ये पुत्रेष्टि यज्ञ की जगह है। आ जाओ। और ये यमुना माता का दर्शन है। यहाँ यमुना जी कन्हैया के लिए रोजाना प्रतिदिन यहाँ हार बनाती थी कमल के फूलों को, कि नंद को लाला आवे और हमारा भी उद्धार करे। तो वसुदेव जी को भगवान को लेकर के आ रहे, गोकुल से पार कर रहे थे गोकुल के लिए। तो जमुना मैया बोली, ओ हो 3 लोग के नाथ, आपको दिन में जाने वाले थे, आप लोग चोरी से जा रहे हैं, रात में चोरी कर करके। तो जमुना मैया उसी टाइम बढ़ रही थी भगवान के चरण छूने के लिए। तो वसुदेव जी बोले कि मैं पीछे जाता हूँ तो मथुरा नगरी जेल खाना है, और सामने ये गोकुल नगरी 7 किलोमीटर में घर बनाया नंद महाराज का। तो वसुदेव जी क्या बोले, मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बालक को कोई ले लो, कोई ले लो। तो रात के 12 बजे कोई सुनने वाला नहीं था। तो भगवान बोले कि मेरे को कोई बचाने वाले प्रकट हो। तो भगवान ने पीछे से कृष्ण ने चरण को लटका दिया। तब जमुना मैया ने कमल के फूलों का हार बनाया कन्हैया को। कन्हैया से बोले, कन्हैया गोकुल वाले, आज मेरे को भी आशीर्वाद दो कि जिससे कि मेरे अंदर में स्नान करने के लिए आए। और कोई स्नान करने के लिए आता था वो खत्म हो जाता, किसलिए कि जहर के एक सरप रहता था काली नाग यमुना जी के अंदर में, उसके जहरीले पानी से जो भी पशु जानवर कोई स्नान करता था नमो गोविंदा हो जाती थी। तो जमुना मैया बोली, कन्हैया थे मैं कितनी 60,000 वर्ष से तपस्या करूँ, इतनी पापी हूँ, कितनी अभागन हूँ, मेरे को कोई स्नान करने के लिए नहीं आता है तो वो खूल से खत्म हो जाता है। तो जमुना मैया या कन्हैया के लिए इंतजार करेगी। तो कन्हैया ने कृष्ण को हार पहनाया कि मुझको पाप से मुक्त कर दो। तो कन्हैया बोले, आज तो तेरे अंदर में स्नान भी होगा और 1 लोटे जल भर करके घर में भी लेकर जाएंगे पूजा पाठ के लिए, और फिर घर के यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे, ध्यान पूजा पाठ करने के लिए। तो ये यमुना जी का तपो इसलिए सुबह मोड़ने में क्या बोलना है, यमुना कृष्णा कृष्णा यमुना। सबसे पहले कृष्ण ने स्पर्श नहीं किया था, कृष्ण भगवान को यमुना जी ने स्पर्श किया था। तब ये यमुना जी की तपो इसलिए। तो ये यमुना जी विघ्न बाधा को दूर करती हैं। जमुना माता का दर्शन। बोलो जमुना माता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और हमारे जो के पंडित जी ने आपको बताया उखल बंधन का रहस्य और क्या है लीला कृष्ण जी भगवान की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और दोस्तों आज किसी वीडियो में से इतना ही, तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन नई जगह पर और एक नई वीडियो के साथ में।